हेलो मित्रों, हमारी डीएसपी क्लासेस फॉर साइंस वाले में आप सबका स्वागत है। आइए मैं आज नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। लाइट जो चैप्टर है, इस लाइट चैप्टर में आप जानेंगे आज न्यूमेरिकल लगाने का तरीका, कैसे लगाएंगे न्यूमेरिकल। तो लाइट में आपका दो टॉपिक आता है न्यूमेरिकल्स का, एक लेंस का और एक मिरर का। तो सबसे पहले आता है मिरर का। मिरर में आप अच्छी तरीक़ा से हमारे वीडियो में पढ़े हुए होंगे आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो आप इसमें न्यूमेरिकल में आज मैं बताऊंगा ट्रिक आपको। मिरर के बारे में अच्छी तरीक़ा से आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है मिरर का 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब रहा हमारा इस मिरर का, जो आप पढ़े होंगे कि मिरर टू टाइप्स होता है, यानी मिरर दो प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ा होगा आपने समतल दर्पण और दूसरा पढ़ा होगा आपने गोली दर्पण। तो गोली दर्पण के जो पार्ट होते हैं दो होते हैं, मैं पढ़ाया भी था, जिसमें आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ें, जिसमें एक कमेंट में आपको डाला भी था, आवता ले लो। तो वो क्या हो जाएगा, अवतल है। जाता यानी दूर, ऊपर जाता यानी ऊपर जाता, वो मतलब उत्तल लेंस। अब ये इसको हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण को, और उत्तल दर्पण को कहते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। इसमें जो होता है एफ जो होता है वो क्या है, हमारा फोकल लेंथ है, और वी क्या है हमारा, जो वी है हमारा आपका, यानी हिंदी में कहते हैं इसको फोकस दूरी, और वी को बोलते हैं आप डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ए यू जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा। तो यानी कह सकते हैं हिंदी में इसको फोकस दूरी, इसको प्रतिबिंब की दूरी यू को, वी को कहते हैं आपको। एफ हो गया फोकस दूरी, और वी हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और यू जो हो गया हमारा वो हो गया वस्तु की दूरी, जिससे वस्तु यानी बिंब भी कहते हैं, बिंब की दूरी बोलते हैं उसको। अब इसमें अवतल दर्पण जो होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्केव मिरर। इसमें जो एफ, वी और वी जो होता है, यानी कह सकते हैं कि एफ, वी और यू ये ऑल निगेटिव होता है। इसका श्योर है कि इसका 6 टाइप का ग्राफ बनता है। एक ऐसा ग्राफ जो होता है फोकल और आपके, यानी कहते हैं फोकस जो होता है, यानी एफ और पी यानी पोल्स यानी ध्रुव के बीच से अगर कोई वस्तु रखी गई है तो स्वाभाविक है कि वो जब भी प्रतिबिंब बनेगा आपका तो दर्पण के पीछे बनेगा, यानी पीछे मतलब वर्चुअल होगा, यानी वर्चुअल होगा तो आपका स्वाभाविक है वो इरेक्ट होगा, अर्थात आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है उसमें। एक ही उससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बहुत कम बनते हैं, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वास्तविक और उल्टा, यानी आपका रियल और इन्वर्टेड। अब रहा हमारा ये अवतल दर्पण को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट यानी अभिसारी, और उत्तल दर्पण को कहते हैं डाइवर्जेंट मतलब अपसारी। तो मैं बनाया, इसमें जो उत्तल दर्पण होता है उसमें एफ भी जो होता है वो पॉजिटिव में आता है आंसर उसका, और जो यू होता है, यू मतलब वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी, वो आपका ऑलवेज निगेटिव होता है यानी माइनस में आता है। अब अपने आते हैं टॉपिक की ओर लौटते हैं। तो टॉपिक की ओर लौटेंगे तो उसमें क्या क्या, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल दे तो आप उस पर पहले लिखें, क्वेश्चन को लिखें, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपका। सपोज दैट
अवतल दर्पण अगर दे रहा है तो सबसे पहले अवतल दर्पण लिख लें। जैसे मैं एक दे रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल्स में, मैं इसमें अच्छा इसमें देता है रेखीय आवर्धन, यानी आवर्धन पूछता है, यानी आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, यानी m से। तो a होता है I/O होता है, यानी जब हम लेंस में जाएंगे या मिरर में, तो मिरर में जब आते हैं तो वो होता है I/O होता है, यानी I क्या है हमारा, तो A है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई और O क्या है हमारा वस्तु की लंबाई, अर्थात इसको हम m लिखते हैं -V/U लिखते हैं। एक चीज़ और है हमारा कि जो आवर्धन होता है वो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई कहता है, यानी स्वाभाविक है y2/y1 = A वाला न्यूमेरिकल ज़्यादा देता है और पूछता भी है। तो ये किस में आता है, गुना में, जहाँ आपका गुना लिखा हो बच्चे, जहाँ आपका गुना लिखा हो और उसके साथ साथ देता हो, गुना में देता है और 1/3 1/3 2/3 1/4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि m का मान अगर पूछे 1/4 तो a लिख देते हैं 1/4, 2/3 अगर पूछ दे तो 2/3 और 1/3 दे दे तो 1/3, ऐसे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इसमें आता है कि एक बार इसको गौर से नोट कर लें। मैं यहाँ साइड में लिख भी दे रहा हूँ, यानी m बराबर -V/U अर्थात y2/y1 -V/U। एक कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ रहे होंगे, स्वाभाविक है। मैं जब थ्योरिकल पढ़ाऊँगा तो एक बार पुनः मैं इसको अच्छी तरीके से समझा दूँगा, आप उसको गौर से देख लेंगे। तो इसमें क्या है हमारा जब हमारा आभासी हो दिया रहेगा, जैसे 4 गुना, यानी m का मान जब दे दे कि 4 गुना तो 4 लिख दिए। अब दे रहा है कि वो क्या हो, वो हमारा आभासी है तो ये प्लस में रहेगा, +4 में रहेगा। अगर वही चीज़ दे दे, अगर वास्तविक दे दे तो m का मान किस में आ जाएगा, तो m के मान माइनस में लिखा जाता है, -4। जैसे दे दे कि वह 4 गुना है तथा वास्तविक है, तो इसको किस में लिखेंगे हम, -4 में लिखेंगे। तो बहुत सारे हम ट्रिक है, मैं एक बार पुनः लौटता हूँ। स्वाभाविक है कि इसको हम मिटा के ऐसे क्वेश्चन में नोट करता हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपका, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, मैं इसको कन्वर्ट करके बताऊंगा। अगर होगा तो आपके लिए स्पेशल अलग न्यूमेरिकल का मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, उस पर आप गौर से देख लीजिएगा।
जैसे कोई वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेमी दूर पर रखी गई है, यदि वह 4 गुना आवर्धित, जैसे दे दें हम 5 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। वह प्रकृति बताइए। एक क्वेश्चन है हमारा, लिखा है कोई वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेमी दूर पर रखी गई है, यदि वह 5 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है, तो वह प्रतिबिंब की करती है तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताइए। ये आपका क्वेश्चन रहा है। तो सीधे सीधे स्वाभाविक इसको एक बार मिटाते हैं हम। इसमें क्या है बच्चों, इसमें सीधा सीधा दिया है। सबसे पहले जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सबसे पहले क्या लिखा है हमारा, यानी कॉन्केव मिरर, यानी अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण जब हम डाल देंगे यहाँ पे तो हमको पता हो जाएगा क्या है। देखिए लिखा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है, यानी ये अवतल दर्पण है और ये 20 सेंटीमीटर यहाँ कोई वस्तु रखी गई है। इसकी दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यानी सबसे पहले हम लिख देंगे क्या क्या, इसमें F U और B सब क्या होता है माइनस, तो हम माइनस लिख देते हैं। अब जो पूछेगा हम ज्ञात करेंगे। अब U का मान कितना दिया इसमें 20, तो यहाँ 20 ये दिया नहीं रहता है, माइनस प्लस आपको लिखना पड़ता है बेटा। तो A माइनस V है। अब हमको क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, यानी V पूछा है, यानी हमको इससे लेना देना नहीं है, तो इससे हमको कोई घबराने की बात नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब दे रहा है इसमें यदि वह 5 गुना, जब गुना हमने कहा आवर्धित, आवर्धित मतलब आवर्धन, जब दे दे तो यहाँ सीधे सीधे लिख देंगे M। अब M कितना लिखा है यहाँ पर 5, तो 5 लिख दीजिए। अब कह रहा है कि 5 गुना आवर्धित वास्तविक लिखा है, तो वास्तविक के लिए क्या लिखते हैं माइनस लिख देते हैं। तो प्रतिबिंब का निर्माण करती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। सीधे सीधे फार्मूला हमने अभी लिखवाया, जस्ट -V/U। अब M का मान कितना दिया है यहाँ -5। अब हमारा -V हो गया। U का मान कितना दिया है -20 दिया है, तो -20 सेंटीमीटर दिया है, तो माइनस से माइनस खत्म। अब ये हो जाएगा हमारा, ये चला आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -5 × 20 सेंटीमीटर इक्वल टू V, अर्थात V इक्वल टू हो जाएगा -100 सेंटीमीटर, अर्थात ये माइनस में आना चाहिए, यानी आंसर आ जाएगा आपका -100। अब रहा इसमें पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। इसको एक बार मिटाते हैं क्वेश्चन को।
मैं रोज़ न्यूमेरिकल का एक वीडियो डालता रहूँगा, उसको गौर से देखते रहिएगा। और मैं इसी तरह आपका ऑप्टिक्स का और उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिकल का जो न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल है, और मैं 12th वालों के लिए विशेषकर गेट में और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जल्द ही मैं उसको कवर कर रहा हूँ। तो ये है हमारा आपका सबसे पहले क्या क्या लिखते हैं, तो ये ध्यान रहे बच्चे कि हम लिखते हैं वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ये ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिखने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेकेंड पोजीशन होता है प्रतिबिंब की स्थिति। अंग्रेजी में कहते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, और सेकेंड जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा प्रतिबिंब की आकार। उसको इंग्लिश में बोलते हैं साइज ऑफ इमेज, और ये होता है लास्ट में जो नहीं भूलना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचर ऑफ इमेज। ये आपका मेन पॉइंट रहा, तो आंसर ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिखते हैं इसमें लिखते हैं वस्तु कहाँ रखी गई है, तो सीधे सीधे लिख देंगे कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर। अब कहाँ बन रही है, तो स्वाभाविक है कि दर्पण से सीधा सीधा, यानी अगर दे देगा तो बना के दे दे कि वो वस्तु यहाँ रखी गई है, तो ऐसे निकाल लेंगे आप, तो निकाल लीजिएगा। और आकार में स्वाभाविक है कि अगर हमारा जब ए इससे इधर जाएगा तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा। इसमें क्या बनता है, इसमें नीची कोण उल्टा बनता है, तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, क्योंकि कितना आया था, 100 आया था। ठीक है, अच्छा। और प्रकृति में जब हमारा अवतल दर्पण हो तो उसमें हम लिखते हैं वास्तविक व उल्टा। अंग्रेजी में लिखेंगे रियल और इनवर्टेड। ये रहा हमारा आज का ये। मैं अगले वीडियो में ये उत्तल दर्पण का यानी कॉन्वेक्स मिरर का बहुत सारा न्यूमेरिकल डालूंगा। एक बार देख लें और एक बार उसको समझें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए हमारे चैनल को अधिक से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।